कराची में गुल प्लाजा में लगी आग 12 घंटे बाद भी न बुझ सकी। खौफनाक आग तीसरे दर्जे की करार। आग की शिद्दत से गुल प्लाजा का आखिरी हिस्सा गिर गया। भगदड़ और दम घुटने से 6 अफराद जाम बहक। इमारत से 2 लाशें मिली। अस्पताल में दम तोड़ने वाले 3 अफराद की शनाख्त आसिफ, फराज और आमिर के नाम से हुई। 20 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। 11 की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रात 10 बजे के करीब गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। 60% आग पर काबू पा लिया है। 20 से ज्यादा फायर टेंडर, 3 स्नार्कल्स और 2 वाटर बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है, शुरू में पानी की कमी थी, अब वाटर टैंकर मौजूद हैं। पानी और फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। पाक नेवी के 5 फायर टेंडर, 70 जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। लेफ्टिनेंट कमांडर पाक नेवी के मुताबिक इमारत के अंदर मजीद लोग मौजूद हैं। कोई सेटअप नहीं, हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी खत्म हो जाता है। माल तो गया, खेर है, हो जाएगा। जानों का कौन जिम्मेदार है? लोग फ़ोन कर रहे थे कि भाई हम इस जगह खड़े हैं, भाई हम इस जगह खड़े हैं, भाई हम यहाँ खड़े हैं। मेरे अंदाजे से अभी भी 80 से 100 लोग होंगे अंदर अभी भी। गुल प्लाजा में 1200 दुकानें हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग मस्तूई फूलों की दुकान पर लगी थी, जो फैलती चली गई। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर पास्ता कहते हैं, 80 से 100 के करीब अफराद इमारत में मौजूद हो सकते हैं। मार्केट में फंसे लोग फोन कॉल करके मदद मांग रहे थे। फायर ब्रिगेड के पास कभी पानी खत्म तो कभी डीजल खत्म हो जाता है। ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा, पुरानी मार्केटों में आग बुझाने के हालात नहीं होते, फायर ब्रिगेड पर ही इन्हिसार किया जाता है। गुल प्लाजा के बाहर ताजरों की आजानें। साइड से फायर फाइटर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पे काबू पा सके। जो इनिशियली क्योंकि 3rd डिग्री डिक्लेयर की थी आग को हमने। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में अभी वक्त लगेगा। तंग रास्तों की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आई। COO रेस्क्यू 1112 आबिद जलाल ने एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू में बताया, इमारत की खिड़कियों और दूसरे हिस्सों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग की शिद्दत से इमारत में दरारें पड़ गई हैं। अगबी हिस्से में एक पिलर मुनहदिम हुआ। इमारत पुरानी है, आग से मुतासिर होने के बाद गिरने का खदशा है। अगबी हिस्सा ज़मींबोस हो गया। गुल प्लाजा में फंसे अफराद के अहले खाना गम से निढाल। गुल प्लाजा के बाहर मुतासिरीन को अपने प्यारों की तलाश। नौजवान का कहना था, मेरे भाई की पहली मंजिल पर दुकान है, उनसे राबिता नहीं हो रहा। भाई को अस्पताल में भी ढूंढ लिया, मेरी मदद की जाए। एक और मुतासिरा शहरी का कहना था, मेरी हामला अहलिया प्लाजा में मौजूद हैं, फौरी रेस्क्यू किया जाए। आग की शिद्दत ज्यादा है। तमाम रेस्क्यू टीम्स जाए हादसा पर मौजूद हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का कहना है, जख्मी अफराद की तादाद 20 से जायद हो गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, इमारत में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। इमारत में मौजूद केमिकल और प्लास्टिक की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात हैं। अव्वलीन तरजीह है लोगों को जिंदा निकाला जाए, मजीद जानी नुकसान ना हो। से जायद लोग अंदर फैमिलीज के साथ मौजूद हैं, तो हमारे तमाम इदारों की तरजीह सिर्फ एक बात पे होनी चाहिए कि उनकी जानें बचाई जाएं। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ, कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मुतासिरा शॉपिंग सेंटर आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमारत में 100 से जायद लोग मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। इस वक्त यहाँ फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। SBCA के लोग यहाँ आकर देखें बिल्डिंग को कितना नुकसान हुआ। हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस।
जहां बाहक अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की वाक़े के मुतालिक फौरी तहकीकात और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात की भी हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी गुल प्लाजा आतिशज़दगी में जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जांबाक अफराद की लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा जांबाक अफराद की लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। चाहिए था, म्यूनिसिपल कमिश्नर को होना चाहिए था, मेयर को होना चाहिए था, डिप्टी मेयर को होना चाहिए था। मुराद अली शाह साहब कहाँ हैं? जरा आइए ना, देखिए यहाँ हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, अपने कारोबार को जलता हुआ देख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को गुल प्लाजा पर मौजूद होना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं ताजिरों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन जान का कोई निमुल बदल नहीं होता। दुनिया में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर होते हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर छोड़ें, आग बुझाने के लिए गाड़ियां भी नहीं हैं। फायर ब्रिगेड के अमले को सलाम पेश करता हूँ जो मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने में नाकामी पर मुताल्लिका अफसरान की बरतरफी का मुतालबा। कहा मेयर, डिप्टी मेयर और वाटर कॉरपोरेशन को पानी की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। अफसोसनाक वाकया है, हुकूमत को इक़दामात करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 दिन के दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास 19 से 23 जनवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के मौके पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से अहम साइड लाइन मुलाकातें भी मुतवक्के। पंजाब के मुतादिद अजला में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और M11 मुकम्मल बंद। लाहौर ईस्टर्न बाईपास को भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी, M4 शामकोट से अब्दुल हकीम तक बंद की गई। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बांग्लादेश का भारत में वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला बरकरार। आईसीसी वफ्द बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। आईसीसी वफ्द बीसीबी को मनाने ढाका पहुंचा था। बांग्लादेशी बोर्ड ने कह दिया हुकूमती हिदायत और सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत नहीं जा सकते, हमारे मैचेस कहीं और कराए जाएं। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने और इंतहा पसंदी के बाद बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी ने आईसीसी को मुश्किल में डाल दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। मेजबान भारत को भी पाकिस्तान से खेलने कोलंबो आना होगा। आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस से मुतालिक हतमी फैसला चंद दिन में सुनाएगी। आप किसी एक शख्स की या चंद अफराद की रिहाई अपनी जगह पे, लेकिन आपको लोगों ने वोट दिए हैं कि आप पाकिस्तान के अवाम के भले के लिए काम करें, तो उनका पहला राइट है, उनके लिए सोचिए, बाकी तो आपके ज़ाती मामला। 2-4 अफराद की रिहाई एक तरफ, लोगों ने आपको फलाह के लिए वोट दिए हैं। जेल में मुलाकात एक कानूनी मामला है, जो चीज़ बराह रास्त मुमकिन नहीं वो बिलवास्ता भी मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, सजा याफ्ता शख्स मुल्क की सियासत नहीं चलाता। समझ नहीं आती अपोजिशन हर मामले में कहती है बानी से मुशावरत करनी है। वज़ीर आज़म ने जिस दिन हलफ लिया उसी दिन मुज़ाकरात की बात की थी। हमने कहा था बाकी मामला छोड़ें, आइन मिसाक की मईशत करें।
रेकॉर्डिक सिर्फ मंसूबा नहीं, पाकिस्तान में कानकुनी का नया मयार है। वजीर तवानाई अली परवेज मलिक की अप्रैल में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में आलमी सरमायाकारों को शिरकत की दावत। वफाकी वजीर की रियाज में हम मुलाकातें। सऊदी हम मनसब से मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह से मादनी और तवानाई सरमायाकारी पर बातचीत। अली परवेज मलिक ने फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पाकिस्तान के मादनी वसाइल को उजागर किया। वफाकी वजीर की इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, मेट्सू कॉरपोरेशन और सऊदी एग्जिम बैंक की टीम से भी मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी हो गई। जुनैद सफदर का निकाह लीगी रहनुमा रोहेल असगर की पोती से हुआ। बारात में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और अहले खाना समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शामिल थे। वलीमे की तकरीब आज होगी। इस टूर्नामेंट में काफ़ी नए खिलाड़ी थे और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। कराची की जो टीम्स हैं, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सबकी गेम बहुत बेहतर हुई है। बहुत अच्छा मैच था, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। हम नेशनल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो हम अपनी बेस्ट देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अभी ट्रॉफी लेकर आएँ वापस। नेशनल पैडल चैंपियनशिप में सिंध के खिलाड़ी छा गए। मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी के टाइटल जीत लिए। मेंस फाइनल में दोनों सिंध की टीमें टकराई। नफीस याकूब और रेहान अब्दुल्ला की जोड़ी फाते रही। विमेंस फाइनल में सिंध ने पंजाब को शिकस्त दी। इवेंट से एशियन गेम्स के लिए कौमी टीम का इंतखाब होगा। जर्मनी में गोलगप्पों, पकौड़ों, समोसों के मजे। कराची शाह फैसल कॉलोनी की फैमिली ने जर्मनी के शहर बोन में मिनी पाकिस्तान बना लिया। लज्जत पाक रेस्टोरेंट में निहारी बिरयानी पाई। हलीम ही नहीं, ट्रक आर्ट और शहरों की तस्वीरी नुमाइश भी पाकिस्तानियों को घर की याद दिलाती है। ओवरसीज पाकिस्तानी ही नहीं, मकामी जर्मन भी पाकिस्तानी खाने शौक से खाने आते हैं। और फ्रांस की खातून वर्ल्ड डीजे बन गई। ब्रिजिट मैक्रोन ने डिज्नीलैंड पैरिस में खैराती तकरीब में शिरकत की। फर्स्ट लेडी ने कौमी फुटबॉल कोच के साथ रक्स करके महफिल लूट ली। गैर मुतवक्किया और दिलचस्प लम्हे से शायकीन खूब महजूज हुए।